ओके, गुड आफ्टरनून। और लास्ट टाइम हम लोग लिपिड्स का जो टॉपिक था बेसिकली सपोनिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइएसिलग्लिसरॉल, वो चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कुछ इसमें जो टॉपिक जो छूटे हुए थे, जो कि आपका ये है फर्स्ट आयोडीन टेस्ट, उसके बाद सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, एसिड वैल्यू, आरए नंबर, ये चारों चीज़ हम लोग देखेंगे। ये जो चारों टेस्ट हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली रिलेटेड विथ टेस्ट ऑफ ट्राइएसिलग्लिसरॉल, या एक तरीके से बोल सकते हैं लिपिड का टेस्ट है जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं कि लिपिड जो है वो एक तरीके से उसमें डिटेरिएशन कितना हुआ है या अभी सही है कि नहीं सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आयोडीन टेस्ट से स्टार्ट करेंगे और दूसरा उसके बाद सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, फिर एसिड वैल्यू एंड आरए नंबर। एक आयोडीन नंबर, एक होता है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, आयोडीन नंबर बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग लिपिड के लिए होता है, जबकि आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में स्पेशली स्टार्च के लिए होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आयोडीन नंबर पूछ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि दैट इज़ फॉर लिपिड, एंड अगर आयोडीन टेस्ट पूछ रहा है तो ये बेसिकली स्टार्च के लिए हो सकता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, तो हम लोग पहले आयोडीन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आयोडीन नंबर। ओके, तो ये आयोडीन नंबर बता रहे हैं कि आयोडीन नंबर क्या होता है। ये होता है कि ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाई 100 ग्राम फैट और ऑयल। यानी कि अगर ये बोल रहे हैं कि 100 ग्राम फैट या ऑयल से अगर आयोडीन का हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से रिएक्शंस करा रहे हैं, तो जितना ग्राम आयोडीन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वो होता है उसका आयोडीन नंबर। तो ये जो आयोडीन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, फैट या ऑयल में, सपोज दैट फैट या ऑयल, ये आपका फैट है, फैट में एक तरीके से ट्राइएसिलग्लिसरॉल है। तो इस फैट में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह से वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो डबल बॉन्ड होता है फैटी एसिड्स में, ठीक है, वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टेकिंग अप द आयोडीन। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो आयोडीन नंबर है, ठीक है, आयोडीन नंबर वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। मतलब फैट जो है जितना अनसैचुरेटेड होगा, फैट या लिपिड जितना अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है, उसका आयोडीन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अनसैचुरेटेड जो फैट्स ऑयल होते हैं वो ज़्यादातर हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो जो फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं बियॉन्ड कार्बन नंबर 9, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, दैट्स वाई वो क्या होते हैं, एक तरीके से एसेंशियल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग चेक कर सकते हैं कि जैसे कुछ ऑयल्स का, जैसे कोकोनट ऑयल का ये आयोडीन नंबर 7 to 10 होता है। बटर का देखेंगे तो इससे ज़्यादा है, पाम ऑयल का इससे भी ज़्यादा है, ऑलिव ऑयल का इससे भी ज़्यादा है, उसके बाद ग्राउंडनट ऑयल इसका और ज़्यादा है, कॉटन सीड ऑयल इसका ज़्यादा है, सनफ्लावर ऑयल ज़्यादा है, और लिंस्ड ऑयल का सबसे ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि इन फैट या ऑयल में, ठीक है, जो अनसैचुरेशन है वो कितना ज़्यादा है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि लिंस्ड ऑयल जो होता है वो हाईली अनसैचुरेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू दीज फॉलोइंग ऑयल्स और फैट। ठीक है, तो
इन लास्ट वन वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि जो आयोडीन नंबर होता है, ठीक है, आयोडीन नंबर ये कहीं दिखाता है, कहीं ना कहीं दिखाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, ठीक है, और ये लेवल ऑफ अनसैचुरेशन एक तरीके से इंडिकेट कर सकता है, बोल सकते हैं लेवल ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पे सपोनिफिकेशन नंबर। तो ये जो सपोनिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, कल हमने देखा था कि सपोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, सपोनिफिकेशन इसको हिंदी में हम लोग साबुनीकरण बोलते हैं, ठीक है, यानी अ प्रोसेस थ्रू विच वी मेक सोप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल होता है, ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का मतलब ये आपका एक तरीके से कोर मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल होता है और इसमें 3 जो फैटी एसिड अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि देखो, अगर ये पूरा एक हम डब्बा ले रहे हैं, इसमें फैट और ऑयल, ठीक है, सब चीज़ हो, तो उसमें देखो जो ये फैटी एसिड्स हैं ना, वो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के साथ भी होंगे और कुछ फ्री फॉर्म में भी होंगे, ठीक है, कुछ फैटी एसिड फ्री फॉर्म में भी होंगे, मतलब एक तरीके से इससे ब्रेक होके और इसमें आ गया, फैट या ऑयल में आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो फ्री फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड, प्लस दूसरे जो होते हैं वो क्या होंगे, एक तरीके से ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के साथ में जो हैं फिर, ठीक है। तो इसमें हम दोनों चीज़ को देखते हैं कि जो फ्री फैटी एसिड हैं और ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के साथ जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या करेंगे कि NaOH से रिएक्ट करेंगे, कल हम लोगों ने जैसे देखा था, और Na किससे रिएक्ट करेगा, फैटी एसिड से, और OH जो है वो ग्लिसरॉल जो है उसके साथ कंबाइन होगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये ग्लिसरॉल बनाएगा और ये फैटी एसिड के साथ कंबाइन होकर आपका सोप बनाता है। तो ये बोल रहे हैं सपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है। तो अगर हम ये बोलें कि जो NaOH की जगह पे अगर हम KOH ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना KOH ये यूटिलाइज करेगा सोप बनाने के लिए, तो कौन कौन यूटिलाइज करेगा, देखो KOH में OH तो एक तरीके से ठीक है चला जाएगा ग्लिसरॉल फॉर्म करने के लिए, और पोटेशियम एक तरीके से यूज होगा फैटी एसिड के द्वारा, ठीक है, सोप बनाने के लिए। तो ये फैटी एसिड जो एक तरीके से पोटेशियम को यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो या तो फ्री फॉर्म वाला भी हो सकता है और ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के साथ जो बॉन्ड फॉर्म है वो भी हो सकता है, ठीक है। एनीवे, ये सपोनिफिकेशन नंबर को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये देखते हैं कि mg मतलब कितना mg KOH लग रहा है हाइड्रोलाइज करने के लिए 1 ग्राम फैट और ऑयल को, ठीक है, मतलब कितना KOH कंज्यूम होगा 1 ग्राम फैट या ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से फैटी एसिड्स से रिएक्ट करेगा, और जिसमें ज़्यादा फैटी एसिड्स होगा, ठीक है, वो ज़्यादा KOH एक तरीके से लेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी जो जिसमें ज़्यादा फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है, उसका जो सपोनिफिकेशन नंबर होगा वो ज़्यादा होगा। तो इससे क्या डिसाइड होता है, मतलब अगर किसी का सपोनिफिकेशन वैल्यू हमने निकालते हैं तो उससे हम क्या बताते हैं कि मतलब उससे क्या हो सकता है। तो सपोनिफिकेशन नंबर कहीं ना कहीं ये बताता है कि साइज ऑफ फैटी एसिड, ये कहीं ना कहीं साइज ऑफ फैटी एसिड बताता है सपोनिफिकेशन वैल्यू जो होता है। कैसे बताता है, ये एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, हमने 2 फैट लिया और दोनों हमने क्या लिया कि
इसमें भी 1 ग्राम है और इसमें भी 1 ग्राम हमने फैट लिया। अब इस वाले 1 ग्राम फैट या ऑयल में जो फैटी एसिड जो है उसकी चेन लेंथ बहुत बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी समझो कि, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी। और इस वाले में जो हो वो छोटी छोटी है। तो आप खुद इस चीज़ को गैस करके बता सकते हैं कि इसमें चूँकि बड़ी साइज होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ फैटी एसिड्स होंगे, नंबर ऑफ़ फैटी एसिड्स वो क्या होंगे, कम होंगे। बट इसमें स्मॉल साइज होने की वजह से, स्मॉल साइज ऑफ फैटी एसिड होने की वजह से इसके जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। ये चीज़ समझ में आई। तो इससे क्या होगा कि अगर ये तो क्या है, KOH क्या देख रहा है, KOH जो है वो तो सिर्फ ये देख रहा है ना कि कितना नंबर है, नंबर ऑफ फैटी एसिड। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, चूँकि इसमें नंबर कम है तो इसका क्या होगा, सपोनिफिकेशन नंबर कम होगा, सपोनिफिकेशन नंबर क्या होगा, कम होगा। और इसमें चूँकि इसके नंबर ज़्यादा हैं फैटी एसिड्स के, तो इसका सपोनिफिकेशन नंबर क्या होगा, एक तरीके से ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल हम इससे कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूड ये करेंगे यहाँ पे कि ये जो छोटा है, स्मॉल साइज ऑफ फैटी एसिड का सपोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर सपोनिफिकेशन नंबर कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी साइज़ रिलेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम सपोनिफिकेशन नंबर जो है एक बोल सकते हैं, ठीक है, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/, साइज ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। ये कहीं दिया नहीं गया, बट आप लोग समझने के लिए वो समझ सकते हैं कि अगर सपोनिफिकेशन नंबर किसी का ज़्यादा हो रहा है तो आप सीधे बोल सकते हो कि भाई उसका जो साइज होगी फैटी एसिड्स की, ठीक है, वो कम होगी, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन फैट, देखो इसमें इसका सपोनिफिकेशन नंबर कितना है, लगभग आपका 192 to 200। और बटर, ठीक है, इसका सपोनिफिकेशन नंबर कितना है, 230 से 240। और कोकोनट ऑयल का सपोनिफिकेशन नंबर 250 से 260। तो इसमें अगर पूछें कि जो फैटी एसिड्स है किसमें सबसे लंबा है, मतलब किससे मतलब बड़ा है फैटी एसिड, तो इसमें सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा फैटी एसिड किसमें होगा, इसमें होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अगर इसको भी 1 ग्राम लें, इसमें भी 1 ग्राम लें, इसमें भी 1 ग्राम लें, तीनों का अगर 1-1 ग्राम लेंगे तो इसमें लगभग 250 KOH रिक्वायर्ड होगा, इसमें 230 और इसमें 195। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड्स उसमें हैं। तो ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा, सपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है और वो बताता क्या है। सपोनिफिकेशन नंबर निकालने के लिए सिंपली करते क्या है कि 1 ग्राम फैट या ऑयल लेते हैं और उसको KOH से हम लोग ट्रीट कराते हैं और फिर देखते हैं कि कितना KOH वो एक तरीके से ले रहा है, मतलब एक तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसका KOH, तो वो हो जाता है उसका सपोनिफिकेशन नंबर। ओके, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट जो पूछा जाता है आपका रिचर्ड मैचल नंबर होता है, जिसको हम लोग RM नंबर बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सेम है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें 0.1 नॉर्मल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, KOH, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसको हम लोग ट्रीट जो कराते हैं, रिएक्ट जो कराते हैं, वो हम कराते हैं, देखो यहाँ से समझो कि 5 ग्राम हमने फैट लिया, ठीक है, 5 ग्राम हमने लिया फैट या ऑयल, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम
इसमें से जो वोलाटाइल जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वोलाटाइल फैटी एसिड वही होंगे जो बहुत छोटे छोटे एक तरीके से फैटी एसिड होंगे, ठीक है। तो ये वोलाटाइल फैटी एसिड हम लोग देखेंगे कि 5 ग्राम फैट या ऑयल से कितने वोलाटाइल फैटी एसिड्स निकल रहे हैं, ठीक है, और वो एक तरीके से जाके 0.1 नॉर्मल KVH से कितना रिएक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसकी जो डिफिनीशन है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 0.1 नॉर्मल KVH रिक्वायर्ड टू completely neutralize the soluble volatile fatty acid distilled from 5 ग्राम फैट। मतलब ये 5 ग्राम हम लोग फैट लेंगे, ठीक है, 5 ग्राम फैट लेंगे, ठीक है, और इसमें देखेंगे कितना वोलाटाइल फैटी एसिड्स है, उसको हम लोग डिस्टिल करके फिर 0.1 नॉर्मल KVH, ठीक है, इसका सोल्यूशन होता है, उससे हम लोग रिएक्ट कराते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KVH रिक्वायर्ड टू completely neutralize the soluble volatile fatty acids distilled from fat। क्लियर? यानी कि इसमें हम लोग वोलाटाइल, पहली चीज़ तो इससे हमको ये समझ में आती है कि हम लोग वोलाटाइल फैटी एसिड्स को इसके थ्रू टेस्ट करते हैं। तो वोलाटाइल फैटी एसिड ज़्यादातर किस में होगा, हम लोग देखते हैं कि बटर, ठीक है, और बटर में जो कि एक्चुअली ब्यूट्रिक एसिड्स होता है और कैप्रोइक एसिड्स होता है और कैप्रेलिक एसिड्स होता है, ठीक है, तो वो वोलाटाइल उनका नेचर होता है, तो इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बटर या घी जो हो गया, ठीक है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है इन्हीं छोटे फैटी एसिड्स की वजह से, तो इसको हम लोग एक लेवल पे चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये बोलें कि 1 ग्राम, ठीक है, प्योर जो घी है या एक तरीके से बटर है, ठीक है, तो उसका RM नंबर एक फिक्स मिलेगा, हमको समथिंग मिलेगा, ठीक है। अब कोई दूसरा फैट या ऑयल हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये प्योर है कि नहीं है, तो अगर उसका RM नंबर इसके आसपास नहीं आ रहा है या इसके इतना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उसमें एक तरीके से एडल्ट्रेशन हुआ है। बेसिकली क्या होगा कि उसमें अगर एडल्ट्रेशन किया जाता है फैट या ऑयल का, ठीक है, घी में, तो उसका RM नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वोलाटाइल जो एक तरीके से फैटी एसिड्स होते हैं, ब्यूट्रिक एसिड और ये सब सारी चीज़ें वो कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई साइंटिफिकली पर्सन इस तरीके का एडल्ट्रेशंस कर रहा है, ठीक है, तो वो गलती से क्या कर सकता है कि इसका जो RM नंबर होगा वो इंक्रीज हो सकता है। मतलब अगर इनको वो ऐड करना चाहे, ब्यूट्रिक एसिड और कैप्रोइक एसिड्स, और इसको अलग से ऐड उसमें कर रहा है, तो वो क्या करेगा, RM नंबर उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। यानी कि RM नंबर की रेंज में अगर उसकी वैल्यू RM नंबर नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है या बहुत कम भी आ रही है, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि उसमें एक तरीके से एडल्ट्रेशन किया गया, मतलब मिलावट की गई है, ठीक है। जैसे इसमें बोल रहे हैं कि जैसे बटर है, ठीक है, उसका जो RM नंबर आता है 25 से 30 तक आता है, तो अगर 25 से 30 से कम आ रहा है, 10 आ रहा है, तो मतलब यानी बटर में कोई चीज़ मिलाई गई है। अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी हम लोग बोलते हैं यार उसमें लग रहा है बाहर से कोई ऐड कर दिया जाएगा कि उसका पता ना चले टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये RM नंबर जो होता है, रिचर्ड माइचेल नंबर, ये बेसिकली किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एडल्ट्रेशंस ऑफ फैट या ऑयल के लिए, और ये मेजर क्या करता है, वोलाटाइल फैटी एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड नंबर, ठीक है। ये जो एसिड नंबर है, एसिड नंबर जो बताता है वो इन शॉर्ट हम बता दे रहे हैं कि किसी भी फैट या ऑयल, ठीक है, जिसको हम स्टोर करके रखें हैं, तो ये हम लोग देखते हैं कि वो सही है या ख़राब हो गया है। तो एक तरीके से डिटेरियोरेशन ऑफ फैट या ऑयल जो वो है, वो हम एसिड नंबर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, सपोज दैट यहाँ पे
अच्छा, एक इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं फिर उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है फ्री फैटी एसिड, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम फैटी ऑयल। तो याद करिए स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि अगर ये फैट या ऑयल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है ना कि बहुत सारे जो फैटी एसिड्स हैं, बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं वो फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और बहुत सारे फैटी एसिड बाउंड फॉर्म में भी होंगे, किसके साथ, ट्राइएसिलग्लिसरॉल के साथ। तो हम ये मान के चलते हैं ना कि नॉर्मली क्या होगा कि अगर ये कोई प्योर मतलब एक तरीके से फैट या ऑयल है, ठीक है, तो प्योर जब था तो उस वक्त हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि उसका एसिड नंबर क्या है, ठीक है, उसका एसिड नंबर क्या है। तो एसिड नंबर किसको चेक करता है, इसमें यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब ये जो होता है ना, ये बाउंड फॉर्म ऑफ जो फैटी एसिड है ना उसको नहीं करता है, ये जो होता है बाउंड फॉर्म ऑफ जो फैटी एसिड जो ट्राइएसिलग्लिसरॉल के साथ बाउंड होता है उसको ये मेज़र नहीं करता है, जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उसको ये मेज़र करता है, ठीक है, 1 ग्राम फैटी ऑयल में। तो हमने ये देखा कि जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, उनका जो नंबर है वो मान लो कि स्टार्टिंग में कितना है, 20 है, तो उसका एसिड नंबर मान लो इतना आ गया, लेकिन इसको मैंने रख दिया 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए मैंने रख दिया। अब क्या हुआ, इसका मैं एसिड नंबर जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि अरे ये तो मतलब 40 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20 तो ऑलरेडी फ्री फॉर्म में थे, मतलब जब हम लोग इसको प्योर फॉर्म में जब रखे थे तो प्योर फॉर्म में हमने देखा था कि 20 जो फैटी एसिड थे ना वो फ्री फॉर्म में थे, इसलिए उसका जो एसिड नंबर था वो 20 आया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो बाउंड फॉर्म में ट्राइएसिलग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स थे, ठीक है, वो भी अब डिग्रेड होके और मीडियम में आ रहे हैं फिर, यानी कि जो 20 अब जो 40 आ गया, मतलब अब जो 40 RM नंबर आ गया, ठीक है, इसमें से 20 तो पहले ही थे, लेकिन जो 20 जो नए ऐड हुए हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से हुए हैं, जो ट्राइएसिलग्लिसरॉल वाले जो फैटी एसिड्स हैं उसको ब्रेक डाउन करके इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो होता है एसिड नंबर, ठीक है, एसिड नंबर ये बताता है कि जो फैट या ऑयल जो हम स्टोर करके रखे थे उसका डिग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कितना हो रहा है फिर एक तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखा भी गया होगा कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रिफाइंड ऑयल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। तो अगर ये रिफाइंड ऑयल में हम देख रहे हैं कि इसका कोई एसिड नंबर देखो इसमें कोई फ्री फैटी एसिड नहीं है तो उसका एसिड नंबर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिफाइंड ऑयल का एसिड नंबर आने लग रहा है, इसका मतलब उसके जो ट्राइएसिलग्लिसरॉल है उससे वो जो फैट है वो फैटी एसिड जो है डिकम्पोज होकर मीडियम में आ रहा है। तो ओवरऑल ये क्या होता है, ऑयल ऑन डिकम्पोजिशंस ड्यू टू केमिकल और बैक्टीरियल कंटामिनेशंस, वो क्या करेगा, फ्री फैटी एसिड को रिलीज करेगा इन द मीडियम। देयरफॉर ऑयल विथ इंक्रीज एसिड नंबर आर अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ये 4 टेस्ट हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग से, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इस चीज़ को शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा था कि आयोडीन नंबर, ओके। तो आयोडीन नंबर किसके लिए था, अनसैचुरेशन के लिए। अनसैचुरेशन मतलब कोई फैट या ऑयल कितना अनसैचुरेटेड है ये बताएगा। तो आयोडीन नंबर जिसका ज़्यादा होगा वो फैट या ऑयल उतना ही अनसैचुरेटेड होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सपोनिफिकेशन नंबर। सपोनिफिकेशन नंबर ये क्या बताता है, आपका साइज ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। हमने बोला था कि जिसका सपोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होगा उसकी साइज़ क्या होगी, छोटी होगी, मतलब एक तरीके से
ये हम लोगों ने अपने मन को समझाने के लिए ये फार्मूला डिराइव किया था कि सपोनिफिकेशन नंबर साइज के एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि रिचर्ड मैशल नंबर। रिचर्ड मैशल नंबर किसके लिए होता है? वोलाटाइल फैटी एसिड्स के लिए होता है। फिर आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा बटर या घी जो काफ़ी स्मेल अच्छा करता है, उसमें वोलाटाइल फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बटर और घी की प्योरिटी चेक करने के लिए होता है। और ये चीज़ पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बटर और घी की प्योरिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो रिचर्ड मैशल नंबर या आरएन नंबर, ठीक है। ये भी एक तरीके से वोलाटाइल फ्री फैटी एसिड्स को मेज़र करता है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा एसिड नंबर। तो एसिड नंबर जो था वो क्या था? ये फ्री फैटी एसिड्स को एसेस करता है, फ्री फैटी एसिड्स को, यानी कि एक अगर कंटेनर है लिपिड का, ठीक है, तो उसमें अगर फ्री फैटी एसिड्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स ट्राइएसिलग्लिसरॉल पे जो अटैच्ड फैटी एसिड है उसको ब्रेक डाउन करके मीडियम में डाला जा रहा है, यानी वो जो लिपिड या फैट है उसको डिग्रेड किया जाता है। और एसिड नंबर किसी का बहुत ज़्यादा है तो दैट फूड इज़ अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ओके, तो आज इतना ही है। नेक्स्ट उस पर हम लोग देखेंगे कुछ अदर जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। जैसे इसमें आपका फॉस्फोलिपिड बचा हुआ है, ओके, तो हम लोग फॉस्फोलिपिड देखेंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन देखेंगे, फिर बाइल एसिड्स भी देख लेंगे ये चीज़ क्या है, ओके।